आप एक काम करो, आप सुनहरी मछली से जाके बोलो कि मेरा इस झोपड़ी में दम घुटता है और मुझे एक बड़े घर की जरूरत है। समझ आई तुम्हारे? अरे अरे शम्मो, क्या ये लालच नहीं होगा? दोस्तों राजू निकल पड़ता है अपनी पत्नी के कहने पे एक घर की डिमांड करने के लिए, मगर वो बहुत शर्मिंदा होता है क्योंकि उसके दिल में लालच बिल्कुल नहीं होता। राजू एक अच्छा इंसान होता है। बोलो मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? वो सुनहरी मछली, मेरी जो पत्नी है ना, उसके लिए वो घर छोटा पड़ रहा है। मैं चाहता हूँ हमारा एक बड़ा सा घर हो। बस इतनी सी इच्छा है आपकी? घर जाएं, जाके देखें, उस झोपड़ी की जगह एक अच्छा सा बंगला बना होगा। ये मैं क्या देख रहा हूँ भाई? अरे ये तो वाकई में बंगला बना है, शानदार। ओए होए, आ रही हूँ, कौन है? अरे आप आ गए? हाँ मैं आ गया हूँ। बोलो मेरी पत्नी, तुम्हें अब कैसा लग रहा है? अगर मैं ना कहूँ अभी भी कि मैं खुश इतना ज्यादा खास नहीं हूँ तो फिर? हैं? अरे क्या हो गया तुम्हें शम्मो? अब तो हमारा इतना बड़ा घर हो गया। दोस्तों राजू तो एक अच्छा लड़का होता है, मगर उसकी पत्नी के दिल में कहीं ना कहीं लालच अभी भी पल रहा होता है। और सुबह होते ही उसकी पत्नी राजू से कहती है, बात सुने आप, मुझे ये घर नहीं चाहिए। जाएं उस मछली से जाके कहें मुझे एक महल चाहिए बड़ा सा, और उसमें मैं खुद रानी बनना चाहती हूँ। अरे शम्मो, तुम्हें क्या हो गया? इतना लालच अच्छा नहीं होता। मुझे नहीं पता, जाएं आप, वरना मैं लेके चली जाऊंगी। ए ऊपर वाले, मैं क्या करूँ? मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है उस मछली के सामने अपनी डिमांड ले जाते हुए। सुनहरी मछली, सुनहरी मछली, सुनहरी मछली, क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? जी कहिए मेरे दोस्त, मैं हाजिर हूँ। सुनहरी मछली, मेरी मेरी नहीं, मेरी पत्नी की इच्छा है कि एक अच्छा सा महल हो उस घर की जगह, और उसमें वो रानी हो। ठीक है मेरे दोस्त, काम हो जाएगा। सचमुच वाला महल? अरे बाप रे बाप, चल के देखता हूँ अंदर। नहीं बच्चा, अंदर जाना मना है, तुम अंदर नहीं जा सकते। सुनो, आने दो उनको अंदर, मैं इजाजत देती हूँ। दोस्तों राजू अंदर जाता है, देखता है कि वाकई महल मिल गया और उसकी पत्नी रानी भी बन गई। मगर कहो ना हो, अभी भी उसकी पत्नी के दिल में कहीं ना कहीं लालच भरा हुआ होता है। और फिर क्या होता है दोस्तों, उसकी पत्नी अगले दिन फिर एक नई डिमांड कर देती है। राजू से कहती है कि उस मछली के पास जाओ और उससे कहो कि ये पूरा शहर मेरा होना चाहिए, अब मैं इस शहर की मालिकन बनना चाहती हूँ। जिस पर राजू कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा लालच कर रही हो और तुम्हें इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। मगर उसकी पत्नी नहीं सुनती और उसको ज़बरदस्ती भेजती है। तब ये होता है दोस्तों, राजू फिर जाता है और उस मछली से डिमांड करता है कि मेरी पत्नी को इस शहर का मालिक बना दो। वो सुनहरी मछली कहती है कि ऐसा हो तो जाएगा, मगर तुम्हारी पत्नी के दिल के अंदर जो पाप है वो उसके चेहरे पर आ जाएगा। जाओ जाओ देख लो दोस्त, तुम्हारी पत्नी मालकिन बन गई शहर की। लेकिन दोस्तों जैसे ही राजू महल पहुंचता है तो क्या देखता है, उसकी पत्नी का पूरा चेहरा ख़राब हुआ हुआ होता है और वो रो रही होती है। राजू उस अपनी पत्नी को लेके समंदर की जानिब आ जाता है और सुनहरी मछली को आवाज़ देने लगता है और उससे कहता है कि मेरी पत्नी के दिल में लालच आ गया था, मगर अब वो इस गलती पर शर्मिंदा है और आइंदा वो लालच नहीं करेगी। मैं चाहता हूँ कि ये वापस ठीक हो जाए और हमें महल भी नहीं चाहिए, हमें एक नॉर्मल सा घर चाहिए जिससे हमारी ज़रूरियात पूरी हो सके। दोस्तों राजू का बस इतना कहना होता है और उसकी पत्नी ठीक हो जाती है और वो दोनों खुश हो जाते हैं और उसकी पत्नी को भी समझ आ जाता है कि लालच बुरी बला है। और शम्मो राजू से वादा करती है कि वो आइंदा लालच नहीं करेगी, क्योंकि लालच तो बुरी बला है।
दोस्तों जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।